हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए हरिद्रा गणपति का एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ। इसके द्वारा आप अपनी मनचाही इच्छा, अतृप्त इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप प्रत्येक प्राणी को अपने बस में कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान गणेश के बहुत सारे स्वरूप हैं। इनमें से एक जो रूप है हरिद्रा गणेश का है। हरिद्रा मुखी गणेश का प्रयोग माता बगलामुखी की उपासना में जरूर करना चाहिए। हरिद्रा गणेश को माँ बगलामुखी का एक अंग माना जाता है। जब भी हम हरिद्रा गणेश का नाम आता है तो माता बगलामुखी के गणेश ये माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जब भी हम बगलामुखी के मंदिर में जाएंगे तो हमको दो देवता जरूर मिलेंगे। पहले मिलेंगे हरिद्रा गणेश और दूसरे मिलेंगे मृत्युंजय भैरव। तो इसके बाद ही हमको माता बगलामुखी का दर्शन करने को मिलता है। तो हरिद्रा गणेश जो है मंगल कार्य को सिद्ध करने वाले देवता माने जाते हैं। हरिद्रा गणेश जो है आपको धन, ऐश्वर्य, संपत्ति दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी। तो हल्दी बहुत शुभ होती है। विवाह कार्य में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं क्योंकि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, विघ्न विनाशक मानी जाती है। यह बीमारी का नाश करने वाली मानी जाती है। इससे बीमारी का नाश होता है, इसलिए हरिद्रा गणेश को बहुत शुभ माना जाता है। आपका कोई भी असंभव से असंभव कार्य है तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो ये इस प्रयोग से क्या होगा, शत्रु का हृदय पिघल जाता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह आपके अनुसार काम करने लगता है। हरिद्रा गणेश जो है, अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, समस्या आ रही है, जल्दी शादी नहीं हो रही है या आप मनचाहा पार्टनर चाहते हैं तो भी इस प्रयोग को आपको जरूर करना चाहिए। जिन्हें संतान नहीं हो रही है तो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। जिन्हें लगता है कि घर में कोई तंत्र मंत्र बाधा है, भूत बाधा है या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो रखा है तो ये उपाय जरूर करें। वह ब्लैक मैजिक जो है धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। ये जो उपाय है, अगर आपको शादी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, शादी होने के बाद आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपको असफलता हाथ लग रही है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको लगता है वह कभी पूरी नहीं हो सकती, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है, कौन से दिन करना है और इसके कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप हरिद्रा गणेश के उपाय को दो तरीके से बनाना बताया है। उपाय आप कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय नंबर 1, आपको यह उपाय गणेश जी के दिन बुधवार के दिन करना है। मात्र एक दिन का उपाय है, एक दिन का प्रयोग है और उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस उपाय को बुधवार के दिन कर सकते हैं या चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। आपको क्या करना है, शाम के समय में आपके जो घर का मंदिर है उसके सामने आप एक पटा लगा लीजिए, नहीं तो चौरंग लगा दीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद आप गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। रख दी आपने फोटो, उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए। उसके बाद आपको स्टील की एक थाली लेना है, एक प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें आपको 100 ग्राम हल्दी पिसी हुई लेना है।
हल्दी का पाउडर जो है पेवर होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने थाली में वो हल्दी को बिछा दी, उस थाली को आपने भगवान गणेश जी के सामने रख दिया। फिर आपको क्या करना है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली जो उंगली है, ये गुरु की उंगली मानी जाती है। इस उंगली से आपको इस हल्दी में गणेश जी का बीज मंत्र गम लिखना है। ये जो गुरु की उंगली है, इससे आपको गणेश जी का बीज मंत्र गम लिखना है। जब आपका गुरु स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हल्दी भी गुरु की कारक है और इंडेक्स फिंगर भी गुरु की कारक है, तो जब आपका गुरु स्ट्रांग हो जाता है और गणेश जी की कृपा मिलने लगती है, तो आपका कोई भी कार्य जो है, असंभव से असंभव कार्य है, वह होकर ही रहता है। तो आपने गणेश जी का बीज मंत्र गम लिख दिया, थाली सामने रखी हुई है। उसके बाद आपको गणपति मुद्रा बनाना है। आप गणपति मुद्रा या दंत मुद्रा बनाइए। मैंने मुद्राओं पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां जाकर मुद्राएं बनाना सीख सकते हैं। मैंने गणपति जी की बहुत सारी मुद्राएं बनाई हुई हैं, तो आप कोई भी गणपति मुद्रा बनाकर एक खास तरीके के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उस मंत्र को सुन लीजिए। वह मंत्र कौन सा है? ओम गम हरिद्राय ग्लूम नमः। ओम गम हरिद्राय ग्लूम नमः। इस मंत्र का आपको दंत मुद्रा बनाकर, नहीं तो गणेश मुद्रा बनाकर 108 बार जाप करना है, क्योंकि मुद्राओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मुद्राओं के द्वारा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर आप इसे 108 बार करेंगे तो आपका जो भी कार्य है वह सिद्ध जरूर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये काम हो जाता है। उसके बाद इस हल्दी को आप डिब्बे में भर लीजिए और घर के मंदिर में इस डिब्बे को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस हल्दी का आपको तिलक तैयार करना है। आप क्या करें कि इस हल्दी में थोड़ा सा घी मिला लें, पेस्ट तैयार कर लें, और उसके बाद अपने दोनों भुवों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र रहता है, वहां पर इस तिलक को लगाइए। जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आपको कार्य में सिद्धि चाहिए है, तो इस तिलक को लगा कर जाइए, आपके कार्य जरूर पूरे होंगे। अगर आप किसी भगवान की उपासना कर रहे हैं और उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पूजा के पहले भी इस तिलक को लगाइए। आपको आपकी साधना में, मंत्रों में सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। अगर आप कोई महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे हैं, तब भी इस तिलक को लगा कर जाइए, तो आपकी जो भी काम है वह पूर्ण होने लगेगा। अगर आप जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए जा रहे हैं, तब भी इस तिलक को लगा कर जाइए। आपके कार्यों में 100% सफलता मिलने लगेगी। अब आता है आपको दूसरा उपाय कैसे करना है। तो ध्यान रहे, ये भी उपाय आपको बुधवार के दिन ही करना है। ये उपाय ऐसा ही है, सूर्यास्त के बाद ही इस उपाय को करना है। आपने चौरंग बिछी हुई है, गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए, एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। फिर आप क्या करना है, आपको एक प्लेट में हल्दी की एक गांठ, एक टुकड़ा जो आता है, वो आपको रखना है। अगर आप पिसी हुई हल्दी नहीं रखना चाहते, तो आप हल्दी का एक टुकड़ा छोटा सा एक प्लेट में रख देना है। फिर आपको क्या करना है, दंत मुद्रा बनाना है या गणपति मुद्रा बनाना है। मुद्रा बनाकर आपको इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम गम हरिद्राय ग्लूम नमः। ओम गम हरिद्राय ग्लूम नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद दंत मुद्रा या गणपति आपने मुद्रा बना ली। मैंने इन मुद्राओं की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप इन मुद्रा को बनाना सीख सकते हैं।
मंत्रों का जाप हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो हल्दी का टुकड़ा है उसे लाल कपड़े में बांध लीजिए। उसके बाद इसे आप अपने लॉकर में, तिजोरी में रखते हैं तो ये धन में वृद्धि कर देगा। अगर आप व्यापार या दुकान के स्थान पे रखते हैं तो आप क्या बिजनेस में अपार सफलता मिलने लगेगी। या आप कोई कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस टुकड़े को अपने साथ में, अपने पर्स में रख कर ले जाइए, आपको उस कार्य में सफलता मिलने लगेगी। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो इस टुकड़े को, इस हरिद्रा गणपति जी को अपने साथ में लेकर जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर आप मुकदमे में जीत चाहते हैं तब भी अपने साथ में हरिद्रा गणेश को लेकर जाइए, आपकी जीत निश्चित है। अगर आप इसको घर में रखते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, वैभव, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आपको संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या पंचाह पार्टनर चाहते हैं या लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तब भी हरिद्रा गणपति को अपने साथ में लेकर जाइए, देखिए आपके जीवन में कैसा जादू होना शुरू हो जाता है। तो आप भी हरिद्रा गणपति के इस उपाय को करिए और अपने जीवन में सुखी और समृद्धता को हासिल करिए। धन्यवाद।